श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 में कृषि में आपको बता रहे थे गन्ना और चावल की खेती के बारे में बता दिए। आज अगला प्रश्न आप देखेंगे। कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है आपका कपास। इसमें देखिएगा कपास एक महत्वपूर्ण रेशे वाली उपज है। इसकी गणना प्रमुख रूप से व्यवसाय के मुद्रा दाहिनी फसलों में की जाती है। कपास के रेशे का उपयोग सूत बनाने तथा सूती कपड़े बनाने में किया जाता है। कपास का उपयोग उद्योगों में किया जाता है या कपड़े बनाने में किया जाता है। यद्यपि विश्व में कपास उत्पादन में देखा जाता है तो भारत का विश्व में 8% उत्पादन करता है, जबकि ये विश्व में देखा जाए भारत के उत्पादन के दृष्टिकोण से तो ये भारत जो है विश्व में तीसरा स्थान रखता है, जबकि पूरे विश्व का यहाँ पर 8% कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। भारत को ही कपास की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पूर्व ऐतिहासिक काल से ही कपास की खेती की जाती है। तो कपास की खेती में आइए देखिए कपास भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है, इनको हम दिखाते हैं आप लोगों को।
इसमें देखिएगा कपास का उत्पादन भारत के किन किन राज्यों में सबसे अधिक होता है। कपास से रेशा या सूत निकाला जाता है, सूत से कपड़े बनाए जाते हैं जो कि उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करता है। हम देखेंगे कि मुख्य रूप से गुजरात में सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में होता है। उसके बाद कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे आप तमिलनाडु में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी कुछ कपास उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी कपास की खेती की जाती है। तो आप इसमें देखेंगे कपास, ये हो गया। दूसरी हेडिंग होगा कि कपास की खेती के लिए, दूसरी हेडिंग है कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, आवश्यक भौगोलिक दशाएं कपास की खेती के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक होती हैं, उसमें आप देखेंगे कपास की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें मुख्य रूप से क्या होती है, या कपास की जो खेती की जाती है उसमें सबसे अधिक देखा जाता है उसमें क्या उसकी दशाएं होनी, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। तो उसमें देखेंगे नंबर 1 क्या है, तापमान। इसमें क्या देखेंगे, क्या तापमान, तापमान तापमान में आप देखेंगे कि कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म प्रदेश में होने वाला देखा जाता है। तो यह कपास उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होने वाला पौधा है या उपज है। कपास की खेती के लिए 2 दिन क्या मतलब देखा जाता है, इसके लिए 20 से कितना 20 से कपास की खेती के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कोहरा कपास की खेती उस समय अच्छी होती है, कहने का मतलब उस समय अच्छी होती है जिस समय कि मतलब कपास जो होता है कि उस पाला रहित होता है। कोहरा और पाला उस समय न पड़े, उस समय कपास की खेती सबसे अच्छी है। तो कम से कम 200 दिन, कितना 200 दिन कपास की खेती के लिए क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मतलब उसमें कोहरा और पाला नहीं होना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, उस समय कपास की अच्छी उपज या खेती की जा सकती है। कपास की पाला रहित होने चाहिए। जिन दिनों कपास की डोरी खिलती है उस समय, जब कपास में फूल आते हैं उसकी डोरी खिलती है बाहर, जिस समय खिलती है उस समय क्या होना चाहिए, उस समय धूप होनी चाहिए और स्वच्छ आसमान होना चाहिए, मतलब धूप होनी चाहिए और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। इस तरह अगला देखेंगे इसमें दूसरा है वर्षा। पहला क्या था, तापमान, दूसरा क्या है इसमें वर्षा। कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से देखते हैं उसमें नमी की आवश्यकता अधिक होती है। नमी क्या होनी चाहिए, नमी ज़मीन की जो नमी होती है, यदि जितनी अच्छी उसमें नमी बनी रहती है, ज़मीन की मिट्टी के अंदर जितनी अच्छी नमी बनी होती है, कपास का उत्पादन उतना ही अच्छा और मतलब होता है। उसमें देखते हैं कि कपास के पौधों को सामान्य नमी तथा समान नमी की आवश्यकता होती है। कम से कम कपास की खेती के लिए कम से कम कितना 50 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। कितना 50, कम से कम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन 100 सेंटीमीटर यदि वहीं वर्षा हो जाती है तो उसके लिए नुकसानदायक होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं होनी चाहिए। अर्थात जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से ऊपर और 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। तो इसमें देखते हैं कपास की खेती के लिए, तो वर्षा काल में जब वर्षा होती है, वर्षा के समय या वर्षा काल में देखते हैं कि खेतों में जिस खेतों में कपास की फसल को बोई जाती है, उगाई जाती है, उसकी जड़ों में, खेतों की में या कपास की जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। इस तरह से मतलब पानी निकालने की उचित व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। मतलब जहाँ पे कपास हम बोएं वहाँ पे पानी निकालने की, जो वर्षा का जल अधिक हो जाता है उसको निकालने की हमारे पास क्या उचित प्रबंध या व्यवस्था होनी चाहिए। तो 50 से 100 सेंटीमीटर। अगला हम देखेंगे तीसरा है इसमें मिट्टी।
कपास में यदि मुख्य रूप से देखा जाता है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी कहाँ पर आप देखेंगे? यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ आंध्र प्रदेश में भी देखा जाता है काली मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, तो सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्यों कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है? क्योंकि उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अतः देखा जाता है कपास लावा से निर्मित उपजाऊ गहरी एवं मध्यम काली मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी को ही कपास की मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कपास चूना युक्त काप एवं दोमट मिट्टी में भी उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त देखा जाता है लैटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी और इत्यादि मिट्टियों में भी, कछारी मिट्टी में भी क्या किया जाता है कि कपास की खेती की जा सकती है। अगली हेडिंग इसमें देखेंगे श्रम में आप देखेंगे कपास की कृषि के लिए अत्यधिक श्रमिकों की या अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको चुनने के लिए, उसकी निराई गुड़ाई करने के लिए, बुआई करने के लिए तमाम उसमें काम होता है। हर एक काम के लिए क्या होती है, उसमें जो है कि श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। तो कपास की खेती उन स्थानों पे की जाती है जहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है, और जहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है वहाँ पे कपास की खेती के लिए जो श्रमिक हमें आवश्यकता होती है वह सस्ते दाम पे या सस्ते मूल्य में प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः देखा जाता है कि कपास को खेती के लिए हमें श्रमिकों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो अब अगला क्षेत्र है, अगला हेडिंग है कपास। भारत में कपास उत्पादक देश या राज्य देखेंगे। कपास का उत्पादन क्षेत्र, तो इसमें जैसा कि हमने आपको इसमें दिखा दिया कि सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ की जाती है? गुजरात राज्य में, जो कि वहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो गुजरात राज्य में देखेंगे, गुजरात का कपास उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ देश का लगभग 34.09% कपास उगाई जाती है। इस राज्य की काली उपजाऊ मिट्टी तथा सागरीय नम जलवायु कपास उत्पादन में सहायक सिद्ध हुई है। इस राज्य में 2/3 से अधिक रेशे वाली उत्तम कपास उगाई जाती है। यह पूरे सोलापुर, यह देखा जाता है यहाँ गुजरात में भड़ौच, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, सुरेंद्रनगर, खेड़ा, पंचमहल और सावरकांठ जिलों में भी कपास की खेती अच्छी की जाती है, कपास अधिक संख्या में उगाई जाती है। तो दूसरा, पहला उसमें आपको हमने बता दिया क्या? गुजरात सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। दूसरे स्थान पर क्या है आपका? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर आप देखेंगे महाराष्ट्र। कपास के उत्पादन में यदि देखा जाता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ भारत का लगभग 20.4%, मतलब 20.45% कपास का उत्पादन किया जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए आपने 34%, कितना? 34.04% किया जाता है, और यहाँ पे 20.45% कपास का उत्पादन किया जाता है। इस राज्य में उपजाऊ भूमि एवं सिंचाई के साधनों का पर्याप्त सुविधा के कारण कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में काफ़ी अधिक है। इस राज्य में इस राज्य में देखा जाता है तो पुणे, सोलापुर, नागपुर, अमरावती, नासिक, वर्धा, बीजापुर, बुढ़ाला, धुलिया, औरंगाबाद, यवतमाल, जलगांव, अकोला इत्यादि जिलों में कपास की अच्छी खेती की जाती है। तीसरा आप देखेंगे कहाँ? पंजाब में। पंजाब राज्य में भी देखा जाता है तो कपास की अच्छी खेती की जाती है। तो इसमें देखेंगे पंजाब में भारत में पंजाब राज्य का कपास उत्पादन में मुख्य स्थान है। यहाँ राज्य का लगभग 6% कृषि योग्य भूमि पर कपास उगाई जाती है।
इस राज्य में उपजाऊ भूमि एवं सिंचाई के साधनों की पर्याप्त सुविधा के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में काफ़ी अधिक होती है। इस राज्य में फिरोजपुर, भंडिया, मटिया, संगरूर, लुधियाना, जालंधर, नाभा, पटियाला इत्यादि जिलों में कपास के अच्छा उत्पादन किया जाता है। यहाँ 3/4 से भी अधिक मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें देखेंगे अगला है 4 नंबर पे हरियाणा। हरियाणा आप देखिएगा, इसमें कपास के उत्पादन में हरियाणा राज्य का भी एक प्रमुख स्थान है। यह उत्तम कोट का अमेरिकी जात का कपास उगाई जाती है। यहाँ हरियाणा में सिंचाई द्वारा कपास उगाई जाती है। हरियाणा के हिसार और सिरसा जिलों में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पश्चिमी हेडिंग क्या है, अन्य राज्य। कौन सा राज्य है, अन्य राज्य में देखते हैं। अन्य राज्य में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। किस किस राज्य में है, भारत के अन्य कपास उत्पादक राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम तथा मेघालय में भी कपास का उत्पादन अधिक किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब से भी देश का लगभग 1% कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये इतना क्षेत्र हमारे कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। पहला क्या है बेटा, उसमें आपने देखा तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसकी जब डोरी फूलती है उस समय जो है कि आसमान धूप होनी चाहिए और आसमान स्वच्छ और साफ होना चाहिए। और मिट्टी में आपने देखा कि इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है तो काली मिट्टी, कपास की मिट्टी कहा जाती है। तो सबसे इसके साथ साथ लैटराइट, कछारी, दोमट इत्यादि मिट्टियों में कपास की खेती की जाती है। और उत्पादक क्षेत्र में देखा जाए गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। भारत की गुजरात राज्य में लगभग 34.04% कपास का उत्पादन किया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में 20.45% कपास का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर है। इस तरह से आप इसके, ये भारत के उत्तर में देखिएगा नेपाल है, यहाँ पे भूटान देश है, और यहाँ पे इसके ऊपर चीन है, और यहाँ पे देखेंगे ये हिस्सा पाकिस्तान का है, और यहाँ पे अफगानिस्तान। कभी कभी पड़ोसी देश पूछता है तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, ये श्रीलंका देश है, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार। इस तरह से इसके पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अरब सागर है, इसके पड़ोसी सागर में अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और सबसे नीचे देखेंगे हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, इस तरह से इसके पड़ोसी देश भी हो गए। उत्तर दिशा में चीन, नेपाल, भूटान है, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, दक्षिण में आप देखेंगे श्रीलंका देश है, जबकि पूर्व दिशा में बांग्लादेश या म्यांमार देश स्थित है। ठीक है, इस तरह से आप देख लिए। यहाँ पे देखेंगे 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत में इन्हीं राज्यों में देखा जाता है मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है।